वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है जो कि मैं अर्थ साइन के लिए करूँगी और हम देखेंगे कि टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न इनके लिए क्या सूरत हाल रहेगी इस हफ़्ते में, जो कि स्टार्ट होने जा रहा है 30 अगस्त से। तो देखते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द टॉरस और समझते हैं कि क्या सिचुएशन जो है वो मौजूद है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है और देखते हैं कि क्या होने जा रहा है इस हफ्ते। सो बिगनिंग ऑफ द रीडिंग 6 ऑफ सोर्ड्स, टावर, वर्ल्ड का कार्ड है, हैंगमैन, क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ कप्स। पहली बात तो ये कि 6 का नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। सोशल लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है कि इस हफ़्ते में आपकी रहे, लेकिन हम अपार्ट फ्रॉम द नंबर्स हम सोलली कार्ड्स के ऊपर फोकस करते हैं। सो मंडे का दिन जो है वो कहीं ना कहीं आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है। ज़हनी तौर पे आप अपने आप को पहले से बेहतर सिचुएशन के अंदर पाएंगे और आप ज़हनी तौर पे थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे। आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कि कोई ना कोई चीज़ें जो भी रुकी हुई हैं, फंसी हुई हैं ज़िंदगी के अंदर, उनमें कुछ ना कुछ बेहतरी आने के इम्कानात हैं। आपको खुद महसूस होगा कि कोई ना कोई चेंज आ रहा है। ट्यूसडे के लिए टावर का कार्ड है। छोटे मोटे, चूँकि अच्छा ये याद रखिएगा कि चूँकि ये सारी रीडिंग जो है वह वीकली बेसिस के ऊपर है और एक कार्ड जो है एक दिन के हवाले से है, सो इसका स्पैन जो है वो काफ़ी छोटा होगा। अब टावर का कार्ड जो है, हम छोटी छोटी चीज़ों के साथ कहीं कुछ ख़राबी हो सकती है आपके घर में से लेके ऑफिस तक, और रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई, घर के अंदर कोई अप्लायंसेस ख़राब हो गए, ऑफिस के अंदर कोई छोटा मोटा नुकसान हो गया, कहीं कुछ ऐसा जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, ठीक है। और बेहतर ये होगा कि ट्यूसडे वाले दिन आप कुछ ना कुछ चैरिटी करें, क्योंकि आग से होने वाला या बिजली से होने वाला नुकसान जो है वो हो सकता है कि आपको फेस करना पड़े। उसके बाद वर्ल्ड का कार्ड है। ज़िंदगी में नई शुरुआत जो है उनकी तरफ ये इशारा है, और जो पिछला कुछ जो भी चल रहा था वो काफ़ी हद तक अब कंप्लीट हो गया हुआ है, और अब आप एक किस्म का उस दरमियानी टाइम पीरियड के अंदर हैं जो कि जिसको हम ट्रांजिशनल फ़ेज़ कहते हैं, जब हम कोई चीज़ ख़त्म होती है और फिर कोई चीज़ शुरू होती है और उसके एक दरमियान का एक पोर्शन होता है, ठीक है, जिसमें लगता है सब कुछ ऐसे स्टैटिक है, कुछ भी हो नहीं रहा है, हालांकि चीज़ें मूव हो रही होती हैं। सो आपको इस दिन जो है वेडनेसडे के दिन एक इस चीज़ की फीलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा एहसास रहेगा। हैंगमैन का कार्ड है। अगेन वही चीज़ जो कि जैसे कि मैंने कहा कि इंसान को लगता है कि बस वो रुका हुआ है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए कोई मूवमेंट नहीं हो रही। सो इस तरह के ये दोनों दिन जो हैं आपको इस तरह की फीलिंग्स रहेंगी। कुछ ना कुछ इंतज़ार हो सकता है जिसमें आप हों। ख़ास तौर पे थर्सडे वाले दिन हो सकता है कि आप कुछ इस किस्म के फ़ैसले करने की कोशिश करें कि अगर आगे बढ़ने के लिए किसी चीज़ को सेक्रीफाइस करना है तो वो आप करने के बारे में हो सकता है सोच रहे हों। उसके बाद क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं, ये कोई और ख़ातून, इवन आपकी मदर भी हो सकती हैं। कोई ना कोई ऐसा पर्सन जो लविंग है, केयरिंग है, अनकंडीशनल लव है यहाँ से, और ये आपको सपोर्ट देते हुए कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। एक बहुत ही प्रोमिनेंट बात जो यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये कि चूँकि एक स्टैग्नेशन की फ़ीलिंग यहाँ पे मौजूद है, सो ये वो पर्सन हो सकता है जो आपको कहीं ना कहीं होप दे रहा है, और फिर आप इस स्टैग्नेशन से अपने आप को आज़ाद होता हुआ महसूस करें, क्योंकि उसके बाद 6 ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ कप्स हैं। ये दोनों कार्ड्स जो हैं ये आज़ादी की तरफ, फ्रीडम की तरफ इशारा कर रहे हैं। ख़ास तौर पे 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है कहीं ना कहीं मुश्किलात जो थी, चाहे वो ज़हनी तौर पे थी चाहे वो फ़िज़िकली थी, लेकिन आप अपने आप को उनमें से बाहर आता हुआ महसूस करेंगे। और 6 ऑफ कप्स जो है यकीनन कोई ना कोई पर्सन हो सकता है जो कि आपके दिल में है, जो कि आपके जिसके लिए आपकी फ़ीलिंग्स हैं, ठीक है। ये आपका अपना बचपन हो सकता है, या आपके पेरेंट्स, ज़रूरी नहीं है कि कोई रोमांटिक सूरत हाल ही हो, होने को तो हो सकती है, लेकिन आपके अपने पेरेंट्स, सिबलिंग, बचपन का गुजरा हुआ टाइम, दोस्त, अहबाब, वो सब चीज़ें जो कि हमारे लिए बहुत कीमती होती हैं, हो सकता है कि आप इस संडे को उनको याद करें और कहीं ना कहीं उनसे कोई ना कोई कम्युनिकेशन की भी सूरत हाल बन सकती है।
सो ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी। अब मैं आगे मूव करूँगी और वर्गो के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है इस वीक में और कैसे मामलात चलेंगे। ये हफ़्ता जो कि 30 अगस्त से स्टार्ट होके सितंबर में चला जाएगा और सितंबर का महीना जो है वो वर्गो का अपना महीना है। सो लेट्स सी। अच्छा जी, यहाँ पे बिगनिंग ही 6 ऑफ कप्स से हो रही है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। बहुत चांसेस हैं कि वर्गो और टॉरस लोग आपस में एक दूसरे के साथ डील कर रहे हो। ओके जी, 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी मौजूद है, 4 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन यहाँ पे भी 6 के कार्ड्स मौजूद हैं, ठीक है। और बहुत सारे कामों और बहुत सब चीज़ों के बावजूद लोगों के साथ कम्युनिकेशन का एक सिलसिला जो है वो नज़र आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि वर्गोस जो हैं या तो किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं और या फिर ये हो सकता है कि आप किसी एक्वेरियस या कोई और एयर साइन जो है, एक्वेरियस ख़ास तौर पे मुमकिन है, उनके साथ डील कर रहे हो। सो हफ्ते का आगाज़ 6 ऑफ कप्स के साथ हो रहा है। यू मस्ट बी मिसिंग समवन, कोई जो आपके साथ चला था काफ़ी अर्सा पहले और बड़ी एक दिल की जो कैफियत इस तरह की होती है जिसमें दो लोगों के दिल आपस में मिल जाते हैं और कुछ ना कुछ इस किस्म की फीलिंग्स। एक नॉस्टैल्जिक किस्म का डे है जब आप अपने माजी को याद करते हैं, अच्छे लम्हों को याद करते हैं। उसके बाद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे आपके अंदर एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन जो है वो बेदार हो रहा है। आपने जो कुछ सोचा हुआ है या जो ख्याल आपके जहन में हैं, जो आइडियाज़ आपके जहन में हैं, नाउ यू आर फुली विलिंग एंड एग्जीक्यूट ऑल दोज आइडियाज़। कैसे, कब, कहाँ, किस तरह, ये सब आपको पता है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्गर पर्सनालिटी होती है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की और इसके पास एक बिल्कुल ऐसी एबिलिटी होती है जिससे आप सब कुछ जो है वो अचीव कर सकते हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, यू मस्ट बी डीलिंग विद सम अर्थ साइन, ये या फिर ये आपके कोई फादर फिगर, आपके इवन अगर आप कोई खातून वर्गो हैं तो आपके स्पाउस हो सकते हैं। ये एक अच्छा ऐसा टाइम जो कि घर में गुजरता है, घर वालों के साथ रिलैक्सेशन के दौरान एक कंफर्टेबल डे नज़र आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। उसके बाद क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, बातचीत होती हुई नज़र आ रही है। ये अच्छा, ये भी मुमकिन है कि वर्गोस जो हैं एट अ टाइम दो लोगों के साथ डील कर रहे हों, दो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के साथ। ख़ास तौर पे अगर आप वर्गो मेल हैं तो दो इंटायरली डिफरेंट ख़वातीन के साथ आप डील कर रहे हों और एक ख़ातून जो है वो फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो आपके लिए और दूसरी ख़ातून जो है वो मेंटली आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे मौजूद है थर्सडे के लिए। कम्युनिकेशन का दिन होगा, लोगों को कॉल्स करने का, लोगों से बातचीत करने का, देखने का कि कोई भी शख्स जो है वो किस अंदाज में क्या बात कर रहा है, उसको कंसिडर करके उसके हिसाब से फिर आगे चीज़ें चलाने का दिन होगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स, फ्राइडे का दिन काफ़ी बिजी हो सकता है, काम का प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, चीज़ों को कंप्लीट करने का इशू हो सकता है यहाँ पे। सो आप बहुत हद तक कामों में बिजी रहेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये दो कार्ड जो हैं वीकेंड के हैं। इंजॉयमेंट, रिलैक्सेशन, किसी फंक्शन में शामिल होने की ज़रूरत, लोगों से मिलना मिलाना, कम्युनिकेट करना, कहीं ना कहीं इस किस्म की सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। एक बात जो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो ये कि बहरहाल अगर ख़ास तौर पे अगर आप पहले से मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं बीइंग अ वर्गो या अगर आप क्रॉस वॉचर भी हैं तो आपने देखा होगा कि वर्गोस बहुत अरसे से एक स्टैंड के ऊपर मौजूद हैं और किसी एक पर्सन के लिए स्टैंड लिया हुआ है उन्होंने। लेकिन मुझे लगता है कि नाउ इज़ द टाइम कि आप मूव ऑन कर रहे हैं और आप उस पर्सन को जो कि जिस बावजूद कोशिश के आपके लिए बहुत ज़्यादा कोई अच्छी उम्मीद नहीं साबित हो सका, उसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप इस महीने जो मंथलीज़ हैं वो भी देखें, उसका भी थीम कुछ इसी तरह का नज़र आ रहा था। सो ये थी रीडिंग जो कि वर्गोस के लिए थी। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि लास्ट जो अर्थ साइन है कैप्रिकॉर्न, उसमें क्या सूरत हाल है इस वीक में।
ओके जी, सो दिस इज़ फॉर कैप्रिकॉर्न। टेन ऑफ सोर्ड्स, डेथ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं फॉर कैप्रिकॉर्न। और यकीनन चीज़ें जो हैं आपके लिए बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। इसकी एस्ट्रोलॉजिकल रीज़निंग भी है, क्योंकि सैटर्न बिलाखिर जो है वो राहु केतु की से थोड़ा अब डिस्टेंट होने जा रहा है। पहले काफ़ी अर्सा जो है वो केतु के प्रेशर में था, फिर राहु के प्रेशर में था, लेकिन अब थोड़ा सा रिलैक्स होने का मामला जो है वो बहरहाल हो गया है, और उसका असर यकीनन कैप्रिकॉर्न और साथ ही साथ किसी हद तक एक्वेरियस लोग फील करेंगे। लेकिन बहरहाल यहाँ पे हम कार्ड्स को अब देखते हैं। टेन ऑफ सोर्ड से कार्ड रीडिंग का आगाज़ हो रहा है। वीक की ओपनिंग टेन ऑफ सोर्ड और डेथ से हो रही है। एक बहुत बुरा पैच, एक बहुत तकलीफ़देह सूरत हाल। अच्छा, अब ये तकलीफ़देह सूरत हाल किस किस्म की हो सकती है? फ़ाइनेंशियल हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, स्पिरिचुअल हो सकती है। कोई भी ऐसी चीज़ जो पहले एग्जिस्ट करती थी, अब वो ऑल टुगेदर ख़त्म हो रही है और बिल्कुल एक ब्रांड न्यू सिचुएशन रहेगी। वो जो पिछली चीज़ें ख़त्म होंगी वो कभी वापस नहीं आएंगी आपकी ज़िंदगी में, और ये एक टोटल ब्रांड न्यू चैप्टर आपकी ज़िंदगी का स्टार्ट होने जा रहा है। दो एंडिंग के दो मेजर कार्ड्स जो हैं वो बहरहाल यहाँ पे मौजूद हैं। सो यहाँ पे टेन ऑफ सोर्ड्स और डेथ के साथ देयर इज़ समथिंग विच इज़ एंडिंग, और फ़ौरन बाद पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ देयर इज़ अ न्यू आइडिया जिसको अब आप परसुएड करेंगे, जिसके ऊपर आप काम करेंगे। और ये आइडिया ऐसा है जैसे बंजर ज़मीन के ऊपर पौधा निकल आता है और उसके फिर उस प्लांट की जो स्ट्रेंथ होती है वो उसको एक दरख्त बनाने जितनी होती है, उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होती है। सो ये एक आइडिया ऐसा हो सकता है। यहाँ पे जो बाकी कार्ड्स हैं, फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये बता रहा है कि आपके पास कैलकुलेशन होनी चाहिए। आपके पास कितने एसेट्स मौजूद हैं उसकी कैलकुलेशन होनी चाहिए, चाहे वो कैश की शक्ल में है या चीज़ों की शक्ल में है। और आपको अपने प्लान्स, अपनी थॉट्स, अपने पैसे, अपना टाइम किसी को साथ शेयर नहीं करना चाहिए। इंतहाई कंजूसी का मुजाहरा करते हुए चीज़ों को चलाने की ज़रूरत है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पे हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़े। ठीक है, सारा कुछ आप दूसरों पे नहीं डाल सकते, आपको अपने लिए ख़ुद स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको ख़ुद अपने लिए वो सब कहना पड़ेगा जिसको कहने की ज़रूरत है। आपकी पोजीशन जो है वो बहरहाल ऐसी है जिसमें आप हायर ग्राउंड के ऊपर हैं, और यकीनन आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि आप इन सब लोगों का मुकाबला कर सकते हैं। उसके बाद किंग ऑफ पेंटिकल्स है और एस ऑफ पेंटिकल्स है। अगेन दो पेंटिकल्स के बेहतरीन कार्ड, और ये कोई पर्सन ऐसा हो सकता है आपकी ज़िंदगी में आए जो कि फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, मेल है या फीमेल है, रिगार्डलेस ऑफ दैट। सीनियर हो सकता है, बॉस हो सकता है, फादर, हस्बैंड, अगर आप कोई फीमेल कैप्रिकॉर्न है, कोई भी ये पर्सन हो सकता है जो कि ना सिर्फ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है बल्कि सोशली भी उसका स्टेटस जो है वो बहुत स्टेबल और स्ट्रॉन्गर पर्सन का है। और ये यकीनन ये पर्सन जो है ये यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए मौजूद है, क्योंकि फ़ौरन बाद एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। और ये बेसिकली आपके लिए, ये पर्सन जो है बेसिकली आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी ला सकता है। ये पर्सन जो है कोई टॉरस भी हो सकता है, और ये पर्सन जो है ये आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी नई पॉसिबिलिटी जो है वो बना सकता है जिसको अगर आप चूज़ कर लेते हैं तो यकीनन आपकी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आने का इम्कान है। आपकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन में भी काफ़ी बड़ी तब्दीली आने की उम्मीद हो सकती है। ये थी रीडिंग जो कि तीनों अर्थ साइंस के लिए थी, और ये वाली रीडिंग जो है ये बहुत ही खूबसूरत रीडिंग थी कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए। आई रियली होप एंड प्रे कि आप सब लोगों की ज़िंदगी में, वो सब लोग जो कैप्रिकॉर्न हैं उनकी सबकी ज़िंदगी में ये ऐसे ही एग्जीक्यूट हो और आपकी ज़िंदगी का एक बेहतरीन चैप्टर और बेहतरीन फेज़ जो है वो स्टार्ट हो। आमीन सुम्मा आमीन। ओके जी, नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।